हेलो दोस्तों। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल काजल नर्सिंग क्लासेस में। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या? वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होता है? ठीक है। कितने वाइटल साइन होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। तो वाइटल साइन होता क्या है? ठीक है। वाइटल साइन जो है ना हमारे बॉडी के ऐसा साइन है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन के स्थिति को डिनोट करता है। ठीक है। स्थिति को दर्शाता है। ठीक। वाइटल साइन वाइटल ऑर्गन के फंक्शन को डिनोट करता है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। प्राइमरी केयर भी बोला जाता है वाइटल साइन को, इसलिए क्योंकि अगर हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाइटल साइन देखते हैं। ठीक है। वाइटल साइन को ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी केयर भी बोलते हैं। ठीक है। वाइटल साइन होता क्या है? ठीक। तो आइए हम समझते हैं। वाइटल साइन अल्सो नोन एज कार्डियल साइन। ठीक है। वाइटल साइन को हम कार्डियल साइन भी बोलते हैं। ठीक है। वाइटल साइन आर साइन ऑफ लाइफ विच यूज्ड ए मेजरमेंट द लेवल ऑफ हेल्थ। ठीक है। ये क्या काम करता है, हमारे हेल्थ के लेवल को भी क्या करता है, मेजर करता है। ठीक। अगर वाइटल साइन लोगे तभी तो पता चलेगा ना ये इंसान ठीक है या नहीं है। ठीक है। उसकी हेल्थ ठीक है या नहीं है, हेल्थ के लेवल का भी क्या करता है, पता चलता है, मेजर करता है। कौन? वाइटल साइन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वाइटल साइन आर द साइन दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वाइटल ऑर्गन। ठीक है। वाइटल ऑर्गन क्या होता है? वाइटल ऑर्गन क्या होता है? ऐसा ऑर्गन, ठीक है, जो अगर फंक्शन करना बंद कर दे, जो अगर फंक्शन करना बंद कर दे या काम करना बंद कर दे तो इंसान क्या हो सकता है, मर सकता है। ठीक। उसे वाइटल ऑर्गन बोलेंगे। जैसे हमारा ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, अगर ये सब फंक्शन करना बंद कर देगा तो इंसान मर सकता है। ठीक है। इसलिए इसे हम वाइटल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि अगर लोगों का क्या होगा, अगर एक आंख खराब भी हो जाएगा फिर भी लोग जिंदा रह सकते हैं। ठीक है। एक हाथ टूट गया फिर भी लोग जिंदा रह सकते हैं। लेकिन वाइटल ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है जो अगर एक बार फंक्शन करना बंद कर दे तो इंसान का डेथ भी हो सकता है। ठीक है। वाइटल ऑर्गन कौन कौन होते हैं? हमारा ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी। ठीक है। ठीक है। तो हम समझते हैं वाइटल साइन होता कौन कौन है। ठीक है। सबसे पहले जो होता है टेम्परेचर होता है। ठीक। सबसे पहले टेम्परेचर जो हमारे क्या करता है, ब्रेन के फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है। जो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होते हैं उसका क्या स्थिति होता है इसको दर्शाता है। ठीक। कि हमारे ब्रेन जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा पल्स। ठीक है। पल्स जो है हमारा, ये हमारे हार्ट के फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक। जो हमारा हार्ट है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा रिस्पायरेटरी। रिस्पायरेटरी जो है ना वो हमारे लंग्स को डिनोट करता है। ठीक है। जो हमारे लंग्स जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको डिनोट करता है। कौन? रिस्पायरेटरी। नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है ना हार्ट प्लस वेसल्स। ठीक है। हार्ट और वेसल्स जो है वो स्वस्थ है या नहीं है इसको डिनोट करता है। कौन? ब्लड प्रेशर। ठीक है। फिर हम जानते हैं फिफ्थ वाइटल साइन क्या होता है। ठीक है। फिफ्थ वाइटल साइन क्या होता है? तो फिफ्थ वाइटल साइन पेन होगा। किसके लिए? तो कॉन्शियस पेशेंट के लिए। अगर हॉस्पिटल में पेशेंट है, ठीक है, अगर वो होश में है, कॉन्शियस मतलब होश में अगर वो है, ठीक है, वो बोल सकता है, तभी तो उससे हम पूछेंगे ना कि आप ठीक हो या नहीं हो, आपको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अगर कॉन्शियस है तो बोल के हमको बताएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर नहीं है कॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, वो होश में नहीं है, अगर वो जवाब नहीं दे सकता है हमको, तो उसको हम क्या चेक करेंगे? तो क्या चेक करेंगे? पिपुलरी रिस्पॉन्स। ठीक है। हमारा जो आई में जो पिप्यूल्स होते हैं वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखे होंगे डॉक्टर्स जो होते हैं क्या करते हैं, आंख में जो टॉर्च जला के देखते हैं वो क्या देखते हैं? ठीक है। वो आई के जो पिप्यूल होता है वो डायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको चेक करते हैं। ठीक है। तो हमारा फिफ्थ वाइटल साइन पेन हो गया, किसके लिए? कॉन्शियस पेशेंट के लिए। और नेक्स्ट हो गया पिपुलरी रिस्पॉन्स, किसके लिए? अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। ठीक है। फिर आते हैं हम टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक। टेम्परेचर जो होता है ना वो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस की स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है, डिनोट करता है कि वो ठीक है या नहीं है, हमारे ब्रेन जो है ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको डिनोट करता है। कौन? टेम्परेचर। ठीक है। मेजर बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन, ठीक है, एंड हीट लॉस। ठीक। अगर हम कुछ खा पी रहे हैं, ठीक है, तो कितना हीट
प्रोड्यूस हो रहा है, कितना एनर्जी मिल रहा है हमारे बॉडी को, और उसमें से कितना हीट लॉस हो रहा है। ठीक, उसके बीच के जो बैलेंस होते हैं उसको डिनोट करता है कौन, हमारा टेम्परेचर, उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर। ठीक है, हीट प्रोडक्शन, टेम्परेचर बराबर हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस। ठीक है, कितना हीट प्रोडक्शन हुआ उसमें से कितना हीट लॉस हुआ, उसे ही हम बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेटरी ऑर्गन हम हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को हीट रेगुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको टेम्परेचर रेगुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, किसको, हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो होते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, आप लोग जानते होंगे क्या कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है सरफेस का बॉडी टेम्परेचर। लेकिन आप लोग जानते हो क्या कोर बॉडी टेम्परेचर होता क्या है। ठीक है, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, ठीक है, जैसे ब्लड हो गया, टिश्यू हो गया, इसका टेम्परेचर क्या होगा, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है। हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो वही इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जो कितना होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है 37.8 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये होते हैं क्या, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ब्लड और टिश्यू का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हीट प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, हीट जो होते हैं हमारे बॉडी में किस किस तरीके से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं, पहले है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब कि हम क्या खा पी रहे हैं उससे कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम जानेंगे किसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में। जैसे कि हम प्रोटीन लेते हैं, ठीक, कार्ब लेते हैं, फैट लेते हैं। ठीक है, इससे हमारा कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो पहले हम प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन अगर हम 1 ग्राम ले रहे हैं तो हमको कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो 4 kcal एनर्जी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, फैट अगर 1 ग्राम ले रहे हैं तो 9 kcal एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अगर कार्ब हम 1 ग्राम ले रहे हैं तो 4 kcal एनर्जी हमारे बॉडी में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होते हैं विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के लिए होता है। ठीक है, बाद बाकी जो होते हैं प्रोटीन, फैट और कार्ब जो होता है ये हमको क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर प्रोटीन 1 ग्राम लेंगे तो क्या होगा, 4 kcal एनर्जी मिलेंगे, फैट अगर 1 ग्राम लिए तो 9 kcal एनर्जी मिलेंगे, एंड कार्ब जो होगा 1 ग्राम तो 4 kcal एनर्जी प्रोवाइड होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो होते हैं और किस किस चीज से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज करने से भी क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक, जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स वगैरह होते हैं, क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन करते हैं, तो क्या होता है उससे भी क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इससे कितना हीट का प्रोडक्शन होता है, लगभग 80% हीट का प्रोडक्शन जो होता है वो एक्सरसाइज से होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हार्मोन्स। हार्मोन से भी क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि एड्रिनल, ठीक है, ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं इंक्रीज होता है टेम्परेचर, तो इससे भी क्या होता है, हमारे हार्मोन से भी जो होते हैं हीट का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि प्यूबर्टी एज या सेक्सुअल एक्टिविटी में भी क्या होते हैं, हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक, हीट लॉस किस चीज के द्वारा हो सकता है, तो अराउंड 80% ऑफ हीट रिलीज फ्रॉम स्किन। ठीक है, स्किन जो होते हैं ना हमारे, स्किन से जो वो पसीना आता है, पसीना के द्वारा लगभग क्या होता है, हमारा बॉडी से हीट लॉस कितना होता है, तो 80% हीट लॉस होते हैं, और 20% हीट लॉस जो होते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स और यूरिन द्वारा। जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम गर्मी के दिनों में तो पता नहीं चलता है, लेकिन ठंडा के दिनों में जब सांस लोगे ना तो फील होगा, जैसे यहाँ से सांस लोगे वहां पे फील होगा कि गर्म गर्म सा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस होता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी जैसे सांस लेने और छोड़ने से भी क्या होता है, हीट लॉस होते हैं, एंड यूरिन से भी क्या होता है, हीट लॉस होता है। लगभग ये दोनों से 20% जो होते हैं हीट लॉस होते हैं। ठीक, 80% जो होते हैं वो स्किन से होते हैं, जैसे कि पसीना, पसीना जो आते हैं उससे क्या होता है, 80% जो होते हैं हीट का लॉस होता है। नेक्स्ट है, मेजर किस चीज से हम करते हैं, टेम्परेचर को मेजर किस चीज से करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं हम थर्मामीटर से करते हैं। किसे, थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर जो होता है वो किस किस चीज से बना होता है, तो वो मेटल का बना होता है। ठीक है,
मेटल का बना होता है, इसमें मर्क्यूरी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एक उसका जो नीचे वाले पार्ट होते हैं उसे बल्ब बोलते हैं और एक पार्ट को स्टीम बोलते हैं, ठीक है। बल्ब जो होते हैं उसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी जो होता है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है वो टेम्परेचर को जल्दी फील कर लेता है, ठीक है। ठीक, इसको हम क्लीन कैसे करते हैं, थर्मामीटर को इजिली क्लीन कैसे करते हैं, जब हम यूज करते हैं या यूज करने के बाद उसको कैसे हम क्लीन करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये होता है ये रोटेशनल मेथड। रोटेशनल मेथड क्या होता है, ठीक है। कोई भी कॉटन लिए ऐसा नहीं कि कैसे भी मतलब इसको कर दिए साफ सीधा करके, ऐसे नहीं, अगर ये टूट जाएगा क्योंकि ये होते हैं कांच के, ठीक है। इसलिए इसको रोटेशनल मेथड से यूज क्लीन करते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन लिए तो इसको रोटेशनल फॉर्म में ऐसे, ठीक है, इसको क्लीन करेंगे रोटेशनल फॉर्म में, ठीक। पहले जो हो गया बिफोर यूज, ठीक है, यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको बल्ब टू स्टीम, ठीक है, बल्ब वाले जो पार्ट होते हैं उससे स्टीम तरफ, ठीक, बल्ब से लेंगे और रोटेशनल फॉर्म में क्या करेंगे, स्टीम तक इसको क्लीन करेंगे, ठीक, बल्ब की तरफ से स्टीम तरफ, ठीक। और यूज करने के बाद आफ्टर यूज जो होते हैं स्टीम टू बल्ब, क्या करेंगे, थर्मामीटर को यूज करने के बाद क्या करेंगे, पलट देंगे स्टीम टू बल्ब, ठीक है। स्टीम टू बल्ब एकदम हल्के से कॉटन लेके और रोटेशनल मेथड से क्या करना है, इसको क्लीन करना है, ठीक। किस मेथड, रोटेशनल मेथड, यूज करने से पहले बल्ब टू स्टीम, यूज करने के बाद स्टीम टू बल्ब, क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, किसको, थर्मामीटर को। थर्मामीटर का जो रीडिंग होता है वो कितना होता है, थर्मामीटर का रीडिंग जो होते हैं 35 टू 43.3 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 95 टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है, थर्मामीटर का रीडिंग होता है ये, ठीक है। थर्मामीटर का रीडिंग कितना होता है 35.43 डिग्री सेल्सियस एंड 95 टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतने जो होते हैं हमारे थर्मामीटर की रीडिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर रूट। टेम्परेचर हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, क्या रूट है टेम्परेचर का, ठीक है। तो पहले तो आते हैं ओरल रूट से। ओरल रूट से जब हम लेते हैं तो क्या करते हैं, बिलो द टंग फूड 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट्स, क्या करते हैं, टंग के नीचे, जीभ के नीचे क्या होता है 2 मिनट रखते हैं वहां पे, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसके किसके लिए, ये नहीं नहीं किसको ओरली नहीं लेना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। बच्चा हो, ठीक है, या फिर जो पेशेंट जो कोमा में हो, ठीक है, कोमा में उस पेशेंट को कभी भी ओरली टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मेंटली इल पर्सन हो, ठीक है, जो मानसिक रूप से क्या हो, बीमार हो, ठीक है, मानसिक रूप से जो बीमार हो उसको भी कभी ओरली टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो होते हैं कांच के, और वो अगर ओरली लेंगे, अगर वो चबा गया तो उसको कांच वगैरह चुभ जाएंगे, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस में, चाइल्ड में, या कोमाटोज पेशेंट होता है, या फिर मेंटली इल पर्सन होता है, उसमें क्या करना चाहिए, ओरली रूट से कभी भी टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और फिर ओरली रूप से टेम्परेचर लेते तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना आएगा, नॉर्मल टेम्परेचर जो होते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक बार और याद रखना है कि क्या होता है इंजस्टेड पीपल, ठीक है। इंजस्टेड पीपल क्या होता है, अगर कोई पर्सन तुरंत में हॉट जैसे कि सिगरेट, चाय ये सब पी के आया हो, ठीक है, या फिर ठंडा, कोई बहुत ठंडा चीज जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के आया हो, ठीक है, तुरंत उस समय तुरंत टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ज्यादा गर्म चीज का यूज कर लिया हो या फिर ठंडा चीज का, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का यूज कर लिया हो, तो तुरंत टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए, लगभग उसको वेट करना चाहिए 15 से 30 मिनट, उसके बाद ही टेम्परेचर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जो होते हैं, ये जो होता है, द थर्मामीटर इन इंसर्टेड रेक्टम फ्रॉम 2 to 3 minutes at insertion for 2.1 to 1.3 1.5 इंच, ठीक है। क्या होता है कि रेक्टल रूट से अगर लेते हैं थर्मामीटर, ठीक है, तो रेक्टम में 2.3 मिनट तक उसको रखते हैं, मतलब 2 से 3 मिनट रखते हैं, और लगभग इंसर्शन कितना करते हैं, तो 1 से 1.5 इंच लगभग क्या करता है, उसको इंसर्शन करते हैं, ठीक है। और रखते कितने देर है, 2 से 3 मिनट, ठीक। इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना आता है, रेक्टल रूट से अगर ले रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना आएगा, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट,
ठीक है, 99.6 डिग्री फॉरेनहाइट। आई मीन यहाँ से क्या होता है कि कुछ ज्यादा, ये इंटरनली हुआ ना, रेक्टल रूट जो हुआ इंटरनल हुआ, तो इंटरनल का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा दिखाएगा। जितना टेम्परेचर आएगा, ठीक, उससे क्या करना है, एक माइनस करना है, 1 माइनस करना है। ठीक है, अगर 99.6 डिग्री फॉरेनहाइट आ रहा है तो 1 माइनस करके 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट बताना है। ठीक है, क्योंकि जो हुआ रेक्टल रूट जो हुआ ये इंटरनल हुआ। ठीक, जो इंटरनल जो होते हैं वो एक ज्यादा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा दिखाता है, इसलिए 1 माइनस करके बताना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सिला रूट। ठीक, एक्सिला रूट जो होते हैं मोस्ट कॉमन रूट होता है। ठीक है, ज्यादातर जो होते हैं टेम्परेचर एक्सिला रूट से लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको मोस्ट कॉमन रूट बोलते हैं। ठीक, कौन रूट, मोस्ट कॉमन रूट किसको, एक्सिला रूट को। ठीक है, ये होता है थर्मामीटर इज प्लेस्ड इन अंडर आर्म फॉर 3 to 5 मिनट। क्या करना है, अंडर आर्म में इसको लगभग 3 to 5 मिनट्स तक रखना है। ठीक है, प्लेस्ड करना है। फिर नेक्स्ट इससे जो टेम्परेचर आएंगे, नॉर्मल टेम्परेचर 97.6 डिग्री फॉरेनहाइट आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कम दिखाता है। एक्सिला में जो होते हैं, एक्सिला रूट से जो टेम्परेचर लेंगे जितना आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें एक्सिला में जो होते हैं ना कम दिखाते हैं। तो अगर 97.6 डिग्री फॉरेनहाइट आ रहे हैं तो यहाँ पे 1 जोड़ के 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट बताएंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कि क्या हम पढ़े हैं। तो वाइटल साइन के बारे में पढ़े हैं आज। वाइटल साइन में क्या पढ़े, कार्डियल साइन, वाइटल साइन को कार्डियल साइन भी बोलते हैं। ठीक है, वाइटल साइन जो होता है ये हमारे हेल्थ के लेवल को भी बताता है, मेजर करता है। ठीक है, वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ठीक है, किडनी वगैरह, ये सब हमारे वाइटल ऑर्गन है। अगर ये फंक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा, लोग मर भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाइटल साइन होते कौन कौन है, तो टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन, ठीक है, पिपुलरी रिस्पॉन्स, ये सब हमारे वाइटल साइन हो गए। पिपुलरी रिस्पॉन्स और पेन जो होता है ये फिफ्थ वाइटल साइन होते हैं, लेकिन पेन जो होता है वो कॉन्शियस पेशेंट के लिए होता है, पिपुलरी रिस्पॉन्स जो होते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, जितना टेम्परेचर जो होते हैं, हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस, जितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसमें से कितना हीट लॉस हो रहा है उसको जो मेजर करके बताता है, उसके बैलेंस को उसे ही टेम्परेचर बोलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर रेगुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर किसको बोलते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर में अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि ब्लड हो गया, टिश्यू हो गया, इसको हम बोले इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 37.8 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री फॉरेनहाइट, जैसे कि सरफेस से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कितना क्या हम खा पी रहे हैं उससे कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन, फैट, कार्ब आते हैं, इसमें विटामिन, मिनरल्स वगैरह आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज से भी होते हैं, क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है लगभग 80%। हॉर्मोन्स के वजह से भी क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। हीट का लॉस कहाँ से होता है, तो स्किन द्वारा जो पसीना निकलते हैं, पसीना के द्वारा जो होते हैं हीट लॉस होता है लगभग 80%। रिस्पायरेटरी सिस्टम, लंग्स, जो हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा भी हमारा क्या होता है, हीट का लॉस होता है। यूरिन के द्वारा भी क्या हीट का लॉस होता है। तो ये दोनों से लगभग कितना 20% हीट का लॉस होता है। हम टेम्परेचर मेजर किसके द्वारा करते हैं, तो थर्मामीटर के द्वारा मेजर करते हैं। ठीक है, इसका रीडिंग जो होता है 43.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, इसका क्लीनिंग जो होता है, मतलब क्लीन कैसे करते हैं थर्मामीटर को, तो रोटेशनल मेथड होता है इसका। ठीक है, यूज करने से पहले बल्ब टू स्टीम करेंगे, यूज करने के बाद स्टीम टू बल्ब क्लीन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम टेम्परेचर कहाँ से लेंगे, तो ओरली रूट से लेंगे। इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसके लिए होता है, तो बच्चे में या मेंटली इल पर्सन में। ठीक है, कोमाटोस्ट अगर पर्सन है तो उसको क्या करेंगे, कभी भी हम ओरली टेम्परेचर नहीं लेंगे, उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ठीक है, इसलिए फिर अगर इंसर्टेड अगर पीपल आते हैं, जैसे कि अगर कोई तुरंत सिगरेट पी के आया, चाय पी के आया, ठीक है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा ठंडा का यूज किया, तो उसमें लगभग 15 से लगभग 30 मिनट वेट करना है, उसके बाद उसको टेम्परेचर को लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल टेम्परेचर हमारा आएगा ओरल से 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम रेक्टल रूट से ले सकते हैं। ठीक है, एक्सिला रूट से ले सकते हैं। एक्सिला रूट जो हुआ मोस्ट कॉमन रूट हुआ। ठीक है, यहाँ से ज्यादातर लिया जाता है टेम्परेचर को एक्सिला रूट से। ठीक है, थर्मामीटर को प्लेस्ड किया जाता है लगभग 3 से 5 मिनट। ठीक है, अंडर आर्म में, इससे नॉर्मल टेम्परेचर आते हैं 97.6 डिग्री फॉरेनहाइट अगर आए तो इसमें 1 प्लस जोड़ देना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो।
ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।